पर वर्णन करते हैं कि यावत यावत अहंकारो विस्मृतो अभ्यास योगता तावत तावत सूक्ष्म दृष्टि निजानंदो अनुमीयते। जितना भी हम वेदांत का विचार करेंगे, योग का अभ्यास करेंगे, तो हमारा अहंकार गलित हो जाएगा। तो गलने से क्या हो जाएगा? अहंकार के गलन हो जाने से तो सूक्ष्म दृष्टि की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना। सूक्ष्म दृष्टि तावता, उसमें सूक्ष्म दृष्टि होने से निजानंद अनुमान अनुमीयते, मन में अंतर्भावित हो जाता है, मन में आविर्भाव हो जाता है। वेदांत का चिंतन अपने आप स्वतः कहाँ से होगा? वेदांत का चिंतन करेंगे तब होगा। वेदांत नहीं तो जगत की वासना होगी, ज्यादा प्रबल हो जाएगी। जब हम वेदांत का विचार करेंगे तो जगत की वासना कम होगी, और एक जगत की वासना कम होगी और ये निजानंद मतलब आत्मा का अभ्यास ज्यादा हो जाएगा, आत्मा आनंद की अनुभूति ज्यादा होने लगेगी चिंतन से। तो इसी पे लेकर कहते हैं बुद्धि सूक्ष्म को अवधि, बुद्धि की सूक्ष्मता की अवधि क्या है, कहाँ तक करना चाहिए, कहाँ तक अवधि करना चाहिए, कहाँ तक रुक जाना चाहिए। यदि आकांक्षा हो जाने पर साक्षात्कार अवधि है, बुद्धि की सूक्ष्मता का है, साक्षात्कार हो गया तो अवधि हो गई उसकी, इसकी आगे कोई जरूरत नहीं है फिर। तो कहते हैं सर्वात्मनः विस्मृतः सन् सूक्ष्मतां परमां व्रजेत अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नोपतेत। कहते सर्वात्मना विस्मृतः सन, जब सर्वात्म रूप से अहंकार विस्मृत हो जाता है ना, जगत की वासना उठती नहीं है, तो सर्वात्म रूप से जब अहंकार का विलय हो जाता है, विस्मृत हो जाता है, सूक्ष्मता परमाम विजय। और बुद्धि सूक्ष्मता, बुद्धि है चित्त है, बुद्धि है चित्त है, मन है, पर्यावाची अंतःकरण है। तो बुद्धि रूप जो चित्त है वह परम सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं अलीनत्व, सारी वृत्तियां लीन हो जाती है ना, सारी वृत्तियां क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। मन की जो वृत्तियां थी, जगत की वासना थी, वो सारी लीन हो जाती है। किंतु ये जो मन है, चित्त है, बुद्धि है, मन है, वो लीन नहीं होता। ऐसा अनिलत्वात् न निद्रा, लीन न होने से न निद्रा, ऐसा निद्रा भी नहीं है ना। लीन न होने से निद्रा भी नहीं है, न निद्रा ऐसा निद्रा नहीं था। तो इसलिए यदि जब निद्रा नहीं है तो फिर कहते तथो इसलिए ध्येयोपि न पतेत, उसका अंतःकरण नष्ट नहीं होता। तो अंतःकरण यदि नष्ट हो जाए तो ध्येय गिर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। अंतःकरण यदि जिसका नष्ट हो गया, कुछ वासना नहीं बची, अंत शुद्ध सात्विक भी हो गए, होने के पश्चात यदि पूरे ही संस्कार नष्ट हो गए, सात्विक के संस्कार नष्ट हो गए, तो शरीर क्या हो जाएगा? अंतःकरण नष्ट हो, जिस काल में अंतःकरण नष्ट हो गए उसी काल में व्यक्ति मर जाएगा, अतः प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकल जाएंगे तो उसके पूर्व प्रारंभ कर्म, तो उसके कारण जीवित रहना पड़ेगा उसको। प्राण निकल गया तो जीवित कहाँ रहेगा? प्राण निकलना ही मर जाना हो जाएगा। अंतःकरण समाप्त हो गया तो प्राण भी निकल जाते हैं, है ना। तो अज्ञानी के तो परमात्मा में लीन होते हैं, अंतःकरण के सहित जो प्राण है उस परमात्मा में लीन होते हैं। तो उसका यानी प्राण लीन न होने से, अंतःकरण का नष्ट न होने से वो देह का पात भी नहीं होता। जैसे सर्वात्मा रूप से अहंकार का विस्मृत होता हुआ और परम बुद्धि, परम सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाती है, निर्विशेष आत्मा को प्राप्त होती है। कहते अलीनत्वात्, जो चित्त है लीन न होने से न निद्रा भी नहीं है, इसलिए निद्रा न होने के कारण देह भी उसका विजेत पतित नहीं होता। देहोपी जो शरीर है वह उसका पतन नहीं होता, अतः नष्ट नहीं होता। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं तरीसा निद्रा ये यदि सारी अंतःकरण की वृत्ति लीन हो गई, है ना, सारा अहंकार समाप्त हो गया, तो सुसुप्ति जान चाहिए। जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति सो जाता, शांत हो जाता है। जब दिन में हम बैठ गए, सारी वृत्तियां हमारे शांत हो गई, कोई वृत्ति नहीं होने, तो व्यक्ति सो जाता, तंद्रा भी आ जाती है। कोई वृत्ति काम जैसे कम सुबह से लेकर दोपहर तक काम किया, सुस्ता नहीं बीच में, तो कभी कभी आलस आ जाता है, आता नहीं, मतलब पूरी वृत्ति काम नहीं करते तो व्यक्ति नींद में चला जाता है थकने के कारण। तो ये क्या, जब अहंकार अभाव हो गया
तो निद्रा आ जाते ही सूक्ष्मता को प्राप्त, जब बुद्धि सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाती है और अहंकार प्रमाद हो जाता है तो निद्रा आ जाना चाहिए। कहते हैं तरही सा निद्रा अलीनत्वात्, वो अहंकार का लीन न होने से निद्रा भी नहीं है। मतलब अहंकार कह रहा बुद्धि है चित्त का लीन न होने से, बुद्धि रूप जो चित्त है उसका लीन न होने से अहंकार भी निद्रा भी नहीं है। तो कहते हैं ठीक है, आ कहते हैं सर्ववृत्ति विलय अपि अंतःकरण स्वरूप विलय विलय अभावात न ये न इयम निद्रा बुद्धे कारणात्मना अवस्थानम सुसुप्तिर इति आचार्य उक्तत्वादित्य। कहते हैं संपूर्ण व्यक्तियों के विलय होने पर भी, संपूर्ण वृत्तियों के विलय होने पर भी अंतःकरण स्वरूप का, अंतःकरण के स्वरूप का विलय का अभाव हो जाने से, अंतःकरण का अंतःकरण स्वरूप से विलय नहीं होता, अतः पूरा पूरा नष्ट नहीं होता। तो विलय स्वरूप अंतःकरण के स्वरूप, अंतःकरण के स्वरूप से विलय का अभाव होने से न यम निद्रा, यह निद्रा भी नहीं है। अर्थात बुद्धि का कारणात्म रूप से अवस्थान, बुद्धि का कारणात्म रूप से अवस्थान सुसुप्ति कहलाती है। बुद्धि कहाँ से हो जाती है? कारण रूप से प्राज्ञ के साथ एकीभूत हो जाती है, प्राज्ञ में चली जाती है, अज्ञान अवस्था में चली जाती है। जब वो अज्ञान अवस्था में चली गई तो सुसुप्ति कहला गई। तो कहते हैं सुसुप्ति आचार्य युक्त होने से, आचार्य के द्वारा कथित होने से। तो यहाँ पर कहते हैं अंतःकरण स्वरूप विलय अभावे, तो कहते हैं अंतःकरण का स्वरूप, अंतःकरण के स्वरूप का विलय, अंतःकरण के स्वरूप में विलय का अभाव को, अभाव में लिंग को कहते हैं। अगर अंतःकरण अपने स्वरूप में लीन नहीं होता, परमात्मा में लीन नहीं होता, तो कहते हैं यत्र सुसुप्ति आदौ अहंकार विलय तत्र देहपातो दृष्टा दृष्टा यह तू तद अभाव अविलीनिति का मत। कहते हैं यहाँ पर सुसुप्ति आदि में अहंकार का विलय हो जाता है, तत्र वहां पर देहपात देखा जाता है, देहपात देखा जाता है। किंतु यहाँ पर जब समाधि चिंतन कर रहा है व्यक्ति, जागृत अवस्था में रह करके, जागृत अवस्था में जब रह करके व्यक्ति चिंतन कर रहा है, आत्मा का साक्षात्कार कर रहा है, सारी वृत्ति शांत हो गई, किंतु अंतःकरण का नष्ट न होने, विलय न होने से वो उसका शरीर नहीं गिरता, नहीं तो गिर जाएगा। तो इसलिए कहा कि समाधि जब भी लगाए व्यक्ति बैठ करके लगाए, चलते चलते में, चलते चलते खड़े होकर समाधि ना लगाए। शवासन में वो सो जाएगा, शवासन लगाएगा सो जाएगा, निद्रा में चला जाएगा। बैठ कर लगाएगा तो निद्रा में नहीं जाएगा और ध्यान ठीक होगा। खड़े खड़े होकर के लगा तो वृत्ति शांत हो गई तो व्यक्ति गिर जाएगा। तो ये तपोवन महाराज स्वामी थे ना, उनको खड़े खड़े समाधि लग जाती थी। तपोवन स्वामी जानते हो? उत्तर काशी में रहते थे। तो अच्छा जो भी हो, तपोवन स्वामी थे, उनको प्रकृति को देखकर समाधि लग जाती, तुरंत 1-2 मिनट लग जाती थी, चलते चलते ही रास्ते में समाधि लग जाती थी, ऐसी अवस्था आ गए थे। तो चल तो उनके साथ जब भी जाते थे कोई साथ रहता था। वो भी बड़े महाराज उनको मंडलेश्वर बनना चाहते थे। कौन? बड़े महाराज कैलाश आश्रम का मंडलेश्वर बनाना चाहते थे। नहीं नहीं, वो शायद यही तपोवन महाराज पूरा हिमालय में जीवन बिताया, और इनका दोस्त था वो शिवानंद महाराज। कभी कभी शिवानंद महाराज मिलता था कि वो उत्तरकाशी आने से पहले 3 साल वो कैलाश आश्रम में ब्रह्मानंद आश्रम में रहकर पढ़ाई की। पढ़ाई कर सकते होंगे, लेकिन वो बड़े महाराज ने, अरे क्यों वही समय था। बड़े महाराज तो चतुर्थ मंडलेश्वर से लेकर 10वां मंडलेश्वर तक वो इतना समय तक थे वो। अच्छा 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 5 महाराज सेल्स पे पढ़ा है। अच्छा अच्छा, मिशन वाला, क्योंकि महाराज जी ने भी तपोवन महाराज जी पढ़ा हुआ है। हाँ इनसे पढ़ा, इन्होंने पढ़ा है। और हाँ, और जिस बड़े महाराज से भी इन्होंने पढ़ा है। हाँ दोनों उनका भी कुछ ऐसा ना तपोवन महाराज। हाँ जो इनसे पढ़ा, उनसे पढ़ा था। बहुत थे और इसलिए उनके पास ज्यादा लोग नहीं रहते, 3 या 4 लोग। नहीं शौक भी, मतलब पहले महात्मा भी कम बनते थे, दूसरे बनते थे तो भजन में मस्त है, कोई है वेदांत के लिए बहुत कम होते थे।
केरला के शरीर है जो भी हो मालूम नहीं शरीर कहाँ का था, लेकिन उनकी समाधि का मालूम है। महाराज जी का ये स्वामी आत्मा स्वामी ये बदला देते कि उनकी समाधि लगती, तो ये भी उनसे पढ़े थे, ये भी है ना, अरे तपोवन स्वामी से पढ़े थे, रहते थे वहां पर, लेकिन उनको ठंडी सूट नहीं हुई तो नीचे आना पड़े, ये और वो दोनों साथ साथ पढ़े थे। फिर बाद में इनसे ही इन्होंने प्रस्थान पढ़े, क्योंकि ठंडी सीट नहीं सूट नहीं हुई दक्षिण का शरीर होने के कारण। तो यहाँ पर कहते हैं अंत अरे सुसुप्ति में अहंकार का अभाव हो जाता तो देह गिर जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर समाधि में जब जागृत अवस्था में समझ लगाते हैं देह का पातना, देह न गिरने से है ना, तो अंतकरण का विलय उस स्वरूप में नहीं होता, अज्ञान में नहीं तो स्वरूप में नहीं होता। तो तद अभाव होने से अविनति देह का पातना होने के कारण विलीन अंतकरण का विलय नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहते फलितम आहा, जिस प्रकार से जब चिंतन करते 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 अहंकार अभाव हो गया तो स्वरूप की परमात्मा रूप स्वरूप की प्राप्ति होती है। लियेति सुसुप्त तन निगृहीतम न लियते, कहते हैं यहाँ पर नीचे की टीका में श्लोक दिया था, लियते ही सुसुप्त न तन निगृहीतम न लियते, कहते जो सुसुप्ति में लीन बुद्धि सुसुप्ति में लीन हो जाती है, विज्ञान मन बुद्धि आदि के सुसुप्ति में लीन हो जाती है, किंतु जो निगृहित मन है, निगृहित है ना, और लीन नहीं होता, इसको निगृहित किया रोका गया है, ऐसा सुसुप्ति में नहीं जाता। जब हमने मन को रोक लिया ना, सुसुप्ति में बोलते हैं जो समाधि लगाता है उसके विक्षेप है सुसुप्ति, सुसुप्ति और अंतराल अवस्था विक्षेप है। अंतराल अवस्था, अंतराल अवस्था मतलब पूर्व के संस्कार उदित हो जाते हैं, मनोराज्य हो जाता है, ये अंतराल अवस्था कहती है। हम विषयों में नहीं जाने दिया मन को, तो विषयों में नहीं जाने दिया मन शांत हो गया, तो शांत हो जाने से क्या हो जाता, निद्रा आ जाती है, तो निद्रा में चला गया। जब निद्रा भी इससे भी सतर्क हो गया व्यक्ति, तो ये अंतराल बीच की अवस्था जो कामना पूर्व के संस्कार है और उनका मनोराज करने लगता है, यही विघ्न है। जब इसमें जागृत की वासना में नहीं जाने दिया मन को, अंतराल अवस्था में नहीं जाने दिया, सुसुप्ति में नहीं जाने दिया, फिर आत्मा के अंदर होता है। अंतराल अवस्था और सुसुप्ति विघ्न होती है समाधि के, लोग सब समाधि लग जाती है। मांडव कारिका में इसका वर्णन किया। समाधि लगने के लिए चिंतन, गहरा चिंतन, बार बार दूसरा चिंतन होगा तो तो कहते हैं यहाँ पर फलितम आह कहते हैं न द्वैतम भास्ते वापी निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम स ब्रह्मानंद इत्याह भगवान अर्जुनम प्रति, कहते हैं ना द्वैत, जब सुसुप्ति जब चिंतन करता है व्यक्ति, चिंतन करते करते समझ लग जाती है, तत्र तब उस काल में ना तो द्वैत वास्ता ना भी निद्रा आती है, तत्र अस्ति सुखम, उस काल में जो सुख होता है वह ब्रह्मानंद है। इस प्रकार से अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा है, निद्रा भी नहीं आती, द्वैत भी नहीं बाधित होता है, तत्र वहां पर जो सुख होता है वो ब्रह्मानंदी, ऐसा 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा था। तो कहते हैं यस्मिन काले द्वैतभानम नास्ति निद्रापि न आगच्छति तस्मिन काले उपलम्ब्यमाना यत् सुखम अस्ति स ब्रह्मानंद, जिस काल में द्वैत का भान नहीं हो तो निद्रा भी नहीं आती, सुसुप्ति में भी नहीं जाता, द्वैत को में जाने दे नहीं दिया मन को, और सुसुप्ति में नहीं जाने दिया, और अंतराल अवस्था में भी नहीं जाने दिया, अंतराय है ना, अंतराल अवस्था में नहीं जान दिया। तो कहते तस्मिन उस काल में उपलब्धमान जो सुख होता है वह ब्रह्मानंद है जो ब्रह्मानंद है। कुतो अवगमते कुतो अवगतम, जो ब्रह्मानंद सुख होता है उस काल में समाधि में कैसे जाना गया, इति कृष्ण वाक्य को लेकर कह दिए, गीता के 6 अध्याय में कहा शेष है। कहते तत्र है कई श्लोकों ने उक्तवान इति आशंका तान श्लोकान पठती अर्थक्रम अनुसारण, किन कौन कौन से श्लोकों के द्वारा कहा गया कि ब्रह्मानंद समाधि काल में ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, उन श्लोकों को पढ़ते अर्थक्रम के अनुसार पढ़ते हैं। कहते
शनै रूपे रूपे रमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतेत। कहते हैं शनै शनैर उपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया, धैर्य बुद्धि के द्वारा धैर्य धारण करके आत्मा को चिंतन करते हुए शनै शनै धीरज से मन को उपराम जगत से उपराम करे और आत्मा में लगाए। शनै 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 कंता शनै पंता शनै पर्वत लंघनम शनैर भुक्ति शनैर मुक्ति शनैर विद्या शनै दानम। शनै कंता, जब हम गुदरी सीते हैं ना, महिला स्त्रियां वस्त्र सीते हैं, साड़ी आदि सीते हैं, कांता सीते हैं, तो धीरे धीरे सीना चाहिए। सुई रहा व्यक्ति फट गई थी, यदि इधर देख करके इधर सी रहा है तो कभी कभी हाथ में छुप जाएगी मशीन, वो सुई, तो व्यक्ति का धीरे धीरे उसके कंता को सीता है ना, यानी साड़ी आदि को सीता है। शनै कंता शनै पंथा, मार्ग भी चलते हैं तो धीरे धीरे चलना चाहिए। दौड़ के चलोगे थक जाओगे, जल्दी बैठना पड़ेगी, जब धीरे धीरे चलते ही रहोगे। शनै करता शनै पता शनै पर्वत लंघना, पर्वत भी दौड़ कर नहीं लांघना चाहिए, दौड़ कर लांघोगे तो जल्दी थक जाओगे, है ना, फिर मुश्किल बैठना पड़ेगी। हाँ, तो धीरे धीरे से लांघना चाहिए। शनै करता शनै पंथा शनै पर्वत लंघना शनैर भुक्ति, भोग भी करना तो एक आएगी ना, भोग है वो भी करता है तो एक आएगी। हम यही बोले बीमार हो जाते अरे वो एक साथ भोग लिया तो बीमार हो जाता है, अथवा धन का अभाव हो जाता है तो बीमार हो जाता है, संभाल नहीं पाता। क्या देवताओं के भोग मनुष्य को यहाँ मिल जाए ना तो सहन ही नहीं कर पाता। जैसे जिसने जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक कोई 1 रुपया भी नहीं देगा, मुझको मजबूरी, उसको अचानक लॉटरी खुल जाए, मिल जाए, धन मिल जाए तो उसको देख कर भी मर जाता है। मरता है नहीं मरता, मर जाता है। उसने देख अरे इतने रुपया को मैं करूँगा, उसी में झटका चला जाता है। क्योंकि जब तक दूसरे के यहाँ करता रहा काम बेकार कार्य करता रहा, अचानक उसको धन मिल गया तो सहन नहीं कर पाता उसके। कोई एक ही दिन में जो है ना ज्यादा खा लेगा तो पेट खराब हो जाएगा तो शनै भुक्ति शनै मुक्ति, मोक्ष भी धीरे धीरे से मिलता है। एक ही गाँव में अरे उपासना के बल से अरे परमात्मा प्राप्त कर लूँ तो नहीं होगा। अन्न छोड़ दूँ, पानी छोड़ दूँ, जल छोड़ दूँ, वो मोक्ष हो जाए मेरा, और नहीं होगा, यहाँ से मर ही जाएगा। शनै करना शनै पढ़ना शनै पर्वत मांगना शनै भुक्ति शनै मुक्ति शनै विद्या शनै धनम। विद्या भी धीरे धीरे से आती है, और आज में पूरी विद्या सीख लें नहीं सीख पाओगे, लगभग 1 साल लगती है पढ़ने में और धन भी एक नहीं कमा सकता व्यक्ति, धीरे धीरे से कमता है। इसी प्रकार ये शनै शनै तो प्रमेय से धीरे धीरे से मन को उपराम कर जगत से वैराग्य को दिलाते हुए आत्मा में एक रमित आत्मा में रमण करे, जगत से उपराम करे और आत्मा में रमण करे। शनै शनै इस मन है ना उपरमेद बुद्धिया धृति गृहीत है, धैर्य बुद्धि के द्वारा धैर्य को धारण कर आत्मा में मन को लगा करके धृति के द्वारा धैर्य के द्वारा बुद्धि के द्वारा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा साधन बुद्धि के द्वारा है ना, धृति धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा साधन के द्वारा धीरे धीरे से मन को उपराम करे, एक न करे। अब जब मन को उपराम कर लिया, जगह से उपराम कर लिया तो कैसे, तो मन को कहाँ लगाए, हमने डैम तो बना लिया, ध्यान नहीं दिया तो डैम छोड़ कर निकल जाएगा, पानी छोड़ देगा। हमने डैम पानी को रोक दिया डैम के द्वारा, अब उसको डैम को पानी को छोड़ने के लिए हम नहर नहीं देंगे तो डैम को खोलकर वो निकल जाएगा, निकलेगा नहीं लगेगा। पानी क्या कर देगा, डैम को छोड़ देता है, क्योंकि उसको रास्ता नहीं दिया। उसी प्रकार मन को तो रोक लिया, और रोक को दूसरा दिशा नहीं दी तो मन उसको पार कर जाएगा कहते आत्म संस्था मना करता, आत्मा में स्थित कर दे, आत्मा में लगा दे। तो आत्मा में लगाकर कहते न किंचित अभी चिंतित, तो वहां से न हटा, आत्मा में लगा दिया मन को, आत्मा का चिंतन करता रहे, वो दूसरे के चिंतन न करे। डैम को बनाने के पचास नया देनो पड़ती है, नहीं तो डैम छोड़ देगा वो। आत्मा को
आत्मा मैं ब्रह्म हूँ, बस यही चिंतन है। मैं ब्रह्म हूँ, मुझ आत्मा में जगत नहीं है, मुझ में करता नहीं भोगता नहीं। निर्गुण और निराकार तो है, लेकिन गुण चिंतन किसका हो रहा है? सबल ब्रह्म का हो रहा है। सबल ब्रह्म के द्वारा वो ही लक्षित होता है। हमारी शब्द की गति कहाँ होती है? अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, अर्थात सबल ब्रह्म तक जाती है। तो सबल ब्रह्म के माध्यम से वो ही लक्षित हो जाता है। मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसे चिंतन करते। मैं सुनने करके मेरे शरीर मानेगा तो शरीर तो नष्ट ही हो रहा है। शरीर को छोड़ करके हाँ, जो शेष बचता है निश्चय शेष हो जाता है तद शुद्ध में अहंकार है वही। हाँ, शुद्ध अहंकार, शुद्ध में अहंकार करना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब विशेष निर्जो निर्विशेष हम है, उसमें आलम्बन कर। फिर बाद में जब दृढ़ हो गया मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म चिंतन करूँ, मुझ में जगत नहीं है, तब वृत्ति बन जाती है वो बार बार चिंतन करने से। हाँ, तो हम का चिंतन नहीं करता, ओम ओम चिंतन करता रहे, उसी ओम से ही वो वृत्ति हो जाएगी। पंचदशी ने तो वर्णन की, पंचदशी कारण कहा दीर्घ पूर्णमोच्चार्य मनोराज्यम भी थे। दीर्घ पूर्णमोच्चार्य मतलब द्वादश अक्षर पाद वाली, द्वादश मात्रा वाली, 16 मात्रा वाली, 48 मात्रा वाली, 56 मात्रा वाली, 100 मात्रा वाली, ऐसी उच्चारण करेंगे ओमकार को तो मन शांत होगा। बड़ा तरह है। उनको एक आदमी ने योगा सिखाया वो गायत्री से गीत भी करता है। एक गायत्री, 2 गायत्री, मतलब एक गायत्री मंत्र को उच्चारण के कितना समय होता है? बहुत बड़ा हो, कोई होश नहीं। एक गायत्री में पढ़ सकते, प्रणाम कर सकते, 2 गायत्री, 3 गायत्री। और बिना ऐसे मात्रा की नहीं, सिर्फ अपने मन से करने पर ऐसे ही सब वो गिन करके, मतलब ओमकार ओमकार चिंतन कर, मन से जाप करते रहना चाहिए। मन श्वास नहीं है, मन से जाप होना चाहिए ओम 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 ओम, और सांस रोकना चाहिए, तब प्राणायाम सिद्ध होगा। ओम ओम तो जब रहे, लेकिन प्राण रोग छोड़ दिए तो फिर वो प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा। मनोराज तो होगा, शुरू करेंगे मनोराज तो होगा ही, वैसे ही होगा, जल्दी नहीं, एकाग्र जल्दी नहीं होता। तो कहते हैं आत्मा में स्थित करके मन को बना करके न कहने चिंतित, कुछ न चिंतन करे। तो यहाँ पर कहते हैं अयम अर्था, इस श्लोक का अर्थ है धृति गृहतया एवं धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, साधन मूल बुद्धि के द्वारा सनई न सहसा उपरामित मन को उपरातीव न कुरिया, सहसा एक ही उपराम न करे, धीरे यूज करे। सहसा न उपरमति, सहसा सांस एक साथ है, सहसा उपरमित मन न, सहसा उपरमित मन उपरातीव न कुरिया, सहसा एक अचानक ना करे, है ना, धीरे धीरे करे। कियत पर्यंत, कितने काल तक, अरे उपराम ना करे। अब शनि तो करे, कितने काल तक प्रयत्न करना चाहिए, है नहीं, रमण करना चाहिए, उपराम करने जगह से, तो कितने कितने पर्यंत तक, कियत पर्यंतम इतिहास, कितने काल तक, कितने पर्यंत तक, कहाँ तक वो प्रति को करे। तो कहते आत्मसंस्तम मन, आत्मसंस्तम मन, आत्मसंस्तम आत्मनि संस्था सम्यक स्थिति आत्मा एव इदम सर्वम न ततो अन्यत् किंचित अस्ति इति एवं रूपयस्य तद आत्मसंस्तम तथा विदम कर्ता किंचित अपि न चिंतित, ऐसा योगस्य परमो अवधि। कहती मन को यहाँ पर बदलाए, इस प्रकार से चिंतन कर दे, लगाए मन को। कहते मन को आत्मसंस्तम, आत्मा में स्थित करने वाले मन को, आत्मा में स्थित करने मन, यानी आत्मनि, आत्मा में संस्था सम्यक स्थिति है जिसकी, आत्मा में संस्था सम्यक स्थिति है इसकी, ऐसी आत्मा ही इदम सर्वम, आत्मा ही है सब कुछ, है ना, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। इस प्रकार से जिसकी स्थिति बन गई, ऐसी स्थिति बन गई। न ततो अन्यत किंचित अस्ति, आत्मा से भिन्न दूसरी कोई किंचित नाम की वस्तु भी नहीं है। सूर्य की
चौक है, क्या बोलते हैं, नोक है, सुई की नोक के बराबर भी दूसरी वस्तु नहीं है। इस प्रकार से जिसकी स्थिति बन गई, इति एवं रूप यश, जिसकी स्थिति ऐसी बनी, ऐसे तद आत्म संस्था, ऐसे आत्मा में स्थित रहने वाला, करने वाला मन को, इस प्रकार से ज्ञान करने वाला मन है ना, ज्ञान हो गया जिसको ऐसा, तथा विद कृका, इस प्रकार ज्ञान करके, मन को लगा करके, चिंतन करके, न किंचित अभिचिंतित, अतः उसके भिन्न कोई दूसरा का चिंतन न करे, हम का ही चिंतन करे। ऐसा योग से परम है, योग की परम अवधि है, लास्ट अवधि है, इसके आगे पर चिंतन करने का विषय नहीं है। यम नियम आसन, ये तो इस प्रकार से यम नियम आसन प्राणायाम क्रम से प्रोच्यंते आ गए। यम नियम आसन प्राणायाम श्रद्धा समाधान है ना। हाँ तो अर्थ से पढ़ते हैं, क्रम से पढ़ते हैं, सबके लिए साथ लिए। तो यहाँ कहते हैं एतद संपादन प्रवृत्तो योगी प्रथम किम कुर्यात्, इसके संपादन में, समाधि के संपादन, मान को संपादन में प्रवृत्त योगी प्रथम किम कुर्यात्, पहले क्या करे, तो इसको लेकर कहते हैं यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेव वशं नयेत। कहते हैं मन को आत्मा में जब लगा दिया है ना, तो मन की कामना रहती है, तो व्यक्ति मन इधर उधर भागता है, जगत की वासना प्रबल होती है, किंतु मन को लगा दिया हमने, जगत की वासना प्रबल होने से वहां से भागता है। कहते ये तो निश्चरति मना चंचलम अस्थिर मन, जो चंचल है अस्थिर मन है, जहाँ जहाँ से निश्चय शब्द आदि विषय को लेकर के निश्चरण करता है, निकलता है, जाता गमन करता है, चंचलम, जो चंचल मन है, अस्थिर मन, ये था जहाँ जहाँ से जाता है, निकल जाता है, जिस निमित्त को लेकर के विचरण करता है, ततो नियम में वहां से नियमन कर ले, वहां से लौटा ले, और लौटा करके कहते हैं ये तद आत्मनि वशम नयेत, कहते हैं जिस है विषय निमित्त को लेकर के मन चंचल, मन अस्थिर मन चंचल है, वह निश्चरति विचरण करता है विषयों में, शब्द आदि निमित्त को लेकर के जिस विषयों में विचरण करता है, विषय भोग करने के लिए मन जाता है, मनोराज्य करता है, क्या करता है, मनोराज्य। तो कहते हैं ततो नियम में, वहां से जहाँ मनोराज्य हो रहा वहीं से लौटा ले, और लौटा कर फिर क्या करे, बोलते एतद, इस मन को आत्मनि एवं वसेत वसम नयेत, आत्मा में लगा दे, आत्मा में जोड़ दे, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करे। अच्छा, जैसे जो योग शुरू करते हैं, हाँ, तो ऐसा सुना हमने कि योग करने वाला आधा घंटा योग कर लेगा, हाँ, तो उसका 6 घंटे नहीं, उसकी पूरा 4 घंटे योग में, योग एकाग्र चित्त का एकाग्र करना होना चाहिए, और का तो 6 घंटे, आधे घंटे 6 घंटे तो हो जाएगी। आप मन घंटे का नींद तो 1 घंटे के सवाल से बराबर होता है, शरीर को रेस्ट मिल जाता है। चित्त वृत्ति निरोध होना चाहिए, चित्त की वृत्ति निरोध हो गया तो हो जाएगा, उसमें क्या, चित्त शांत होना चाहिए, अब चित्त शांत नहीं हो तो क्या होगा, तो ये तो कहते मनोराज्य नहीं होना चाहिए। हाँ, तो कहते आत्मा में लगा दे, वहां से हटा कर, विषयों से हटा करके आत्मा में जोड़ दे, तो कहते ठीक है, कहते हैं चंचलम स्वभाव दोषाद अतः एव अस्त्रम एकत्र विषय अनियतम नियतम एवं विधम मनो यदा यदा यतो यस्मात् शब्दादि निमित्तात् निश्चरति निर्गच्छति। तो कहते हैं चंचल, जो स्वभाव दोष से चंचल है, उसका स्वभाव ही मन का चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण है ना। गीता पाठ करते हैं आप? अच्छा, एक ये है ना, कौन सा आता है, चंचल स्वभाव वाला है,
परांची खानी वर्णित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतर आत्मन। ब्रह्मा ने धाता ने इंद्रियों को बहिर्मुखीभूत बनाया, इसलिए इंद्रिय बहिर्मुख दिख गई। किंतु कस्य धीरा आत्मनम यक्षत, कोई एक ऐसा धीर है जो अपनी आत्मा अंतरात्मा को ईक्षण करता देख चाहता है, तो जिसका मन शुद्ध हो जाता है वही। तो मन प्राय कर बाहर बात 10 इंद्रियां तो बाहर ही जाती हैं, 10 इंद्रियां तो बाहर, किंतु मन अंतःकरण को ऐसा बनाती बाहर भीतर दोनों तरफ जाता है। तो कोई ऐसे जो धीर व्यक्ति है वही आत्मा की इच्छा करता है। तो ऐसे कहते हैं चंचल स्वभाव दोष वाला होने से उसका स्वभाव ही है, मन का स्वाभाविक चंचल, तो चंचल स्वभाव दोष से अतैसी आश्रय, चंचल में स्वभाव दोष से ही है, स्वभाव दोष होने से इसलिए आश्चर्य एकत्र विषय में नियत नहीं रहता। अब चलो विषय में जाते, एक विषय में जाए दूसरे में ना जाए, ऐसा भी नहीं है, हर विषय में घूमता रहता है, एकत्र विषय में नियत नहीं है। एवं का मन है जिस काल में जिस हेतु से यस्मा शिस्मा शब्दादि निमित्त से निश्चति निर्गच्छति जाता है, ततः तस्मा शब्दादि से वहां से उस शब्दादि से, शब्दादि के सकाश से जहाँ पर गया है, शब्दादि को लेने के लिए गया है, जिस इंद्रिय का छोड़ करके जिसके विषयों को भोगने के लिए गया, सकाश से समीपता से नियम में लौटा करके तेसाम शब्दादि नाम, उन शब्दादियों को मिथ्यात्व आदि दोष दर्शन के द्वारा, तो क्या सारे मिथ्या हैं, जितने भी मन के द्वारा चंद विषय हो रहे हैं वो सारे पदार्थ कैसे मिथ्या है। मिथ्यात्व आदि दोष दर्शन के द्वारा आवासी कृत्य बना करके, अतः सारे आवासी न आवासी थी, आवासी है ना, आवासी नहीं है उसको आवासी बना दिया, चुई प्रत्यय कर दिया ना, आवासी कृत्य मिथ्यात्व कर, जो आवासी नहीं है उसको आवासी बनाना है ना, चुई है ना। तो ये आवास बना मिथ्यात्व बना करके वैराग्य भावना पूर्वक उनके सारे विषयों में वैराग्य भावना पूर्वक निरुद्ध मन को क्या कर दे, रोक करके ये तो इस मन को आत्मसत्ता आत्मा में वश में नहीं ले जाए, यानी आत्मवश्यता में आत्मा के अधीन कर दे, आत्मवश्यता को आत्मा के अधीन लगा दे, जोड़ दे, आपादन कर दे। एवं इस प्रकार से योग अभ्यास तो अभ्यास बलाद आत्मनि एवं मन प्रसामति, कहते ये इस प्रकार योग के अभ्यास से, योग के अभ्यास के बल से आत्मा में मन शांत हो जाता है, प्रकृष्ट रूप से लीन हो जाता है उसमें। कहते मन प्रशांतम क्यों होती, मन के प्रशांत हो जाने पर क्या होता है, इसको लेकर कहते हैं प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। कहते हैं प्रशांत मनसम हेनम, जिसका मन शांत हो गया है, जिस योगी का मन शांत हो गया, ऐसे शांत योगी, शांत मन वाले योगी को यत जो उत्तम सुख मिलता है, जो सुख मिलता है वो उत्तम होता है। जिसका मन शांत हो गया है ऐसे योगी को जो सुख मिलता है वो कैसा सुख होता है, अति उत्तम होता है, उससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, ऐसा अत्यंत उत्तम सुख मिलता है और अत्यंत उत्तम सुख को प्राप्त हो जाता है। शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम, कल्मषम पाप से रहते जो ब्रह्मभूत शांत हो गया जिसका, ऐसा ब्रह्मभूत स्वरूप सुख की अनुभूति उसको हो जाती है, ऐसे योगी को जिसका मन शांत हो जाता है। रज से रहित हो गया है जिसका मन, कल्मषम पाप से रहित हो गया जिसका मन, ऐसे योगी का जो सुख मिलता है वो ब्रह्मभूत सुख, वो आत्मभूत हो जाता है, आत्मभूत सुख को प्राप्त हो जाता है, आत्मभूत सुख की प्राप्ति उसको हो जाती है, अनुभूति करता रहता है, ब्रह्म स्वरूप वाला हो जाता है। तो कहते हैं शांत रजसम प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजसम अतः ये प्रशांत मनसम प्रकर्षण अत्यर्थम शांतम विक्षिप शून्यम मनो यस्य तम ब्रह्मभूतम ब्रह्म एव इदम सर्वम इति निश्चयवत्तया जीवन मुक्त कल्मष धर्मादि वर्जितम एनम योगिनः है ना, योगी को ऊपर तो योगिनम है, योगी को उत्तमम क्षयित्व साथ ही क्षयत्व आदि दूसरितम सुखम उपैति उपगच्छति। कहते हैं शांत रज से, जिसका रज निकल गया, क्षीण हो गया,
शांत फिर क्षीण मोह आदि क्लेश, मोह आदि जो क्लेश थे वो सारे निकल गए, अवगत हो गए। तो क्लेश रज जो रज वाले थे सारे कैसे निवृत्त हो गए, अतः इसी से शांत मन वाला होगा, प्रशांत मन वाला। प्रकर्षण प्रकर्ष रूप से प्रशांत बोलते प्रकर्षण रूप से अत्यंत शांत विक्षिप्त शून्य मन हो गया, ऐसे मन जिसका हो गया, जिस योगी का हो गया, तब ऐसे ब्रह्मभूत परमात्मा उसको, जिस योगिता में ऐसे ब्रह्मभूत ब्रह्म ही एकदम सर्वम, ब्रह्म ही सब कुछ है, इस प्रकार से जिसको दृढ़ निश्चय हो गया, निश्चय वाले योगी का दात, निश्चय वाले से, निश्चय वाले के द्वारा जीवन मुक्त, कहते हैं जीवन मुक्त होता हुआ, जीवन मुक्त कलमश, जीवन मुक्त कहते हैं यानी जीवन मुक्त कहते कलमश से धर्मादि विवर्जितम, कलमश धर्मादि से रहते जीवन मुक्त है एनम, इसको जीवन मुक्त वाले व्यक्ति को, योगी को, ऐसे योगी का उत्तम जो क्षैत्र, उत्तम सुख की अनुभूति होती है, वो सुख कैसे क्षैत्र साहित्य, क्षैत्र और साति साहित्य, क्षैत्र और अतिशय से युक्त है, आनंद से और कोई आनंद नहीं। साति साय होता मतलब इसकी अपेक्षा इसकी अपेक्षा ये सातिशय, तो क्षैत्र और सातिशय तो आदि दोष से रहित, ऐसे जो सुख है उस सुख को वो योगी प्राप्त हो जाता है। प्राप्त अभी इसी से हमारा मेन स्वभाव भी वो ही सुख है, पता चल जाता है। जो भी चीज हम भोगते हैं उसको पूर्ण तरह से संतुष्टि नहीं मिलता है। हाँ, हमारा तो ये सुख था, ये सुख था, इसलिए तो सुख भोगने के लिए व्यक्ति जाता है वो भी प्रवृत्ति है। हाँ, क्योंकि जैसे बालक है हमेशा दूध पीने की इच्छा करता है, क्योंकि उसने पान किया है कई बार दूध, तो उस अपने स्तन की तरफ ही वो धावन करता है माँ के, है ना नहीं। जैसे गाय का बछड़ा है, जब भी गाय के बछड़े को छोड़ दो तो माँ के मुख के आगे नहीं जाएगा, सीधा कहाँ पर जाएगा, वो स्तन के पास जाएगा। उसी प्रकार जीव है अपने आनंद की ओर धावन करता है, जब भी छोड़ेंगे जीव को तो आनंद की ओर जाएगा। तो ऐसे तो हमारा मुख्य स्वरूप आनंद है, तो ऐसे वो उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर संगृहित अर्थ के प्रपंच परान तदीय श्लोकों को पाठ और करते हैं, है ना। संगृहित जो अर्थ है प्रपंच विस्तार करने वाले उन्हीं श्लोकों को पढ़ते हैं। यहाँ पर कहते हैं यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। कहते हैं जो चित्त है यत्र जिस काल में योग के द्वारा, योग सेवा के द्वारा निरुद्ध कर लिया गया है, यत्र जिस काल में इस चित्त को क्या कर लिया, योग सेवा से, उपासना से, समाधि के द्वारा, चित्त निरोध के द्वारा, योग की सेवा से, सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग की सेवा से और प्राणायाम आदि के द्वारा भी चित्त को क्या कर लिया, निरुद्ध कर लिया है जिस काल में। तो कहते हैं यत्र उपरमते, यहाँ पर उपराम को प्राप्त हो गया, उपरति को गच्छति चित्त, है ना। कहते हैं यत्र चाहे, और यत्र यहाँ पर जिस काल में ये चित्त है आत्मना आत्मनम पश्यन्, कहते हैं जब उपराम हो गया तो फिर वो चित्त है अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को जाने, मन के द्वारा आत्मा को देखे, इस प्रकार से जानता हुआ आत्मनि एव तुष्यति, वह चित्त आत्मा में ही संतुष्ट होता है, आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा से आत्मज्ञान से संतुष्ट होता है, संतोष की प्राप्ति होती है। जब चित्त निरोध होगा, चित्त जगत में नहीं जाने दिया तो फिर क्या करे, उस चित्त के द्वारा आत्मा को चिंतन करे, चित्त के द्वारा, मन के द्वारा, आत्मा ही मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसी आत्मा को, निर्विशेष आत्मा को पश्यन जानता हुआ, साक्षात्कार करता हुआ, पश्यन पश्यन ज्ञानार्थ में, तो पश्यन देखता हुआ, ज्ञान करता हुआ, साक्षात्कार करता हुआ आत्मनि तुष्यति, आत्मा में ही वो उसको संतुष्टि की प्राप्ति होती है, आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, आत्मा ही प्राप्ति हो जाती है, ऐसे चित्त के द्वारा, ऐसे इस प्रकार से चिंतन करने वाले साधक के द्वारा। साधक कौन, चित्तावस्था वाला साधक होता है, निर्विशेष साधक नहीं होता, उपाधि वाला ही साधक होता है। ऐसे साधना करने वाले उपासक को इस आत्म रूप संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। तो ठीक है, कार्य यहाँ पर कहते हैं चित्तम जो चित्त है,
यत्र यस्मिन् काले, जिस काल में योग सेवा के द्वारा यानी योग अनुष्ठान के द्वारा सर्वस्मात् विषयात, संपूर्ण विषयों से निवारित हो गया ऐसे चित्त को सद उपरम था, सद समग्र रूप से सद उपराम कर लिया, सारे विषयों से उपराम कर लिया। अतः इसी हेतु से उपराम होने वाले चित्त का उपरतिम गच्छति, उपरति को प्राप्त हो जाता है, वैराग को प्राप्त होकर के परमात्मा में लीन होने लगता है। कहते किंचा यत्र यस्मिन् काले आत्मना, जिस काल में, जो उपराम हो गया, जिस काल में आत्मा के द्वारा समाधि परिशुद्ध अंतःकरण के द्वारा, आत्मा के द्वारा यहाँ पर समाधि के द्वारा परिशोधित हो गया है अंतःकरण, ऐसे अंतःकरण के द्वारा, समाधि के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा सम्यक आदि समाधि, सम्यक रूप से आदि शुद्ध हो गया, सम्यक आदि समाधि परमात्मा का ही वाचक है। एक समाधि होगी समाधान करके, शोधित करके, कर्म अनुष्ठान के द्वारा मन शुद्ध हो गया, फिर प्राणायाम के द्वारा ही उसको शोधित कर लिया, सिद्ध कर लिया। ऐसे कहते हैं आत्मा के द्वारा समाधि के द्वारा परिशुद्ध किया गया ऐसा अंतःकरण, उस अंतःकरण के द्वारा आत्मा को, पर चैतन्यम को, आत्मा ने पर चैतन्यम को, ज्योति स्वरूप परमात्मा को पश्यन देखता हुआ, उपलब्धमान करता हुआ, पश्यन का अर्थ कर दिया उपलब्धमान करता हुआ, साक्षात्कार करता हुआ, स्वस्मिन् एव तुष्यति, स्वयं ही तुष्टित होता है ना, स्वयं ही स्वरूप परमात्मा में संतुष्ट होता है, तुष्यति तुष्टि बजते न विषयों में संतुष्ट फिर नहीं होगा। जिसको एक बार, जिस जीव को, जिस साधक को, जिस मन को एक बार उस आनंद की अनुभूति हो गई ना समाधि के द्वारा, एक बार अथवा दो बार, फिर बार उसी में जाने लगता है वो, तो इधर के आनंद में विषय नहीं होता, आनंद नहीं आता, ज्यादा आनंद, तो वहाँ ज्यादा आनंद होता है। अभी हमको मालूम नहीं, इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ रहा कैसा आनंद होता है। जब एक बार हमको लग जाए आनंद के रस मालूम पड़ जाए तो बार बार जाना। हाँ, संप्रज्ञा समाधि हुआ, समाधि होती है। असंप्रज्ञा समाधि से ज्ञान हो जाता है ब्रह्म में, क्योंकि वहां पर कहीं ब्रह्म में ही स्थिति हो जाती है असंप्रज्ञा समाधि में। ऐसा वर्णन किया, पांडुकारिका का आकार नहीं वर्णन किया, योग सूत्र में तो है ही है, अन्य अन्य जगह गीता में भी असंप्रज्ञा समाधि का वर्णन किया है। यत्र दीपो निवातस्थो, महात्मा इस वाक्य के द्वारा, यत्र दीपो निवातस्थो, इस वाक्य के द्वारा, जैसे दीपक है ना, बात से रहे तो का शांत रहता है, ऐसे चित्त शांत हो जाता है, तो ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित निर्विगत समाधि है, असंप्रज्ञा समाधि को वर्णन करते हैं। तो कहते हैं तो आश्रय आत्मा में तो संतुष्ट होता है, तुष्यति तुष्टि मिलते न विषयों में वो नहीं होता। कहते हैं नीचे के टीकाकार वर्णन करते हैं, यहाँ पर कहते हैं पश्चनीति, नीचे के ना, उपरमते साम्यते चतुर्श्लोक विद्या, कहते योग सेवा, योग अभ्यास के द्वारा उपरमित साम्यति प्राप्त होता, आत्मा के द्वारा उपराप्त, आत्मा के द्वारा ही उपराप्त हो जाने से चित्त के द्वारा ही, आपने चित्त के द्वारा कर लिया आपने, वहाँ पर अंतःकरण बोला था, इन्होंने चित्त बोल दिया, अंतःकरण चित्त का एक ही हो गया है ना, चित्त के द्वारा ही आत्मा में अद्वैत स्वरूप परमात्मा को देखे। पश्चनीति, पश्चन कैसे कहते, हम ब्रह्मास्मि, पश्चन का अर्थ किया मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार साक्षात्कार करता हुआ कूटस्थम इति आर्तिकम, कूटस्थ स्वरूप रूप में अवस्थित हो जाता है ना। आत्मा में आत्मन निरुक्त स्वरूप विषय में, निरुक्त स्वरूप विषय में वह संतुष्ट होता है, न विषयों में, विषयों में नहीं होता। अब आगे कहते हैं यहाँ पर विषयों में नहीं होता ना, किंच और कहते हैं सुखम आत्यांतिकम यत्तदे बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितिश्चलति तत्तः। कहते हैं सुखम आत्यांतिक जो सुख है, यह तद बुद्धिग्राह्य, जो बुद्धि के द्वारा, यह तद जो आत्यंत सुख है बुद्धि के द्वारा ग्राह्य, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय बुद्धि के द्वारा, अतीन्द्रिय जो सुख है, यह तो जो अतीन्द्रिय सुख है वो बुद्धि के द्वारा ग्राह्य, निर्विशेष बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होता है, मतलब शोधित बुद्धि के द्वारा ग्राह्य, ज्ञान के द्वारा ग्राह्य है, अतीन्द्रिय है ना,
अतीन्द्रिय जो सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख है वे बुद्धि यत जो सुख है, आत्यांतिक जो सुख है, आत्यांतिक जो सुख है वे अतीन्द्रिय है, इंद्रिय का विषय वो नहीं बनता। ऐसा वो अतीन्द्रिय सुख है वह बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, यानी बुद्धि के द्वारा विषय बनाया जाता है, बुद्धि वृत्ति के द्वारा। फल व्याप्ति नहीं है, बुद्धि व्याप्ति है। ब्रह्म में ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति स्वीकृते है ना, ब्रह्मणि अज्ञान नाश वृत्ति व्याप्ति अपेक्षता वाक्य है। ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा की गई है, ना तो फल व्याप्ति। चिदाभास के द्वारा प्रकाशन ब्रह्म होता है, ऐसा फल व्याप्ति। चिदाभास को फल बोलते हैं, चिदाभास को फल बोलते हैं, उसके द्वारा व्याप्त नहीं है चेतन पर, आता उसके द्वारा प्रकाशित नहीं है। बुद्धि वृत्ति के द्वारा प्रकाशित होता है, बुद्धि के द्वारा वृत्ति के द्वारा प्रकाशित है, यानी मैं हूँ इस प्रकार से प्रकाशित होता है कि मैंने घट को जान लिया। तो घट चिदाभास के द्वारा प्रकाशन कहना होता है जैसे घट को प्रकाशन कर दिया। घट बुद्धि ने घट के अज्ञान को नष्ट कर दिया, बुद्धि ने घट के अज्ञान को नष्ट कर दिया, वो बुद्धि व्याप्ति हो गई। अब चिदाभास ने घट को प्रकाशन कर दिया तो घट व्याप्ति हो गई, वो चिदाभास फल व्याप्ति हो गई। ऐसे जो फल व्याप्ति है, चिदाभास ने घट को जैसे प्रकाशन कर, उसी प्रकार चिदाभास ब्रह्म को प्रकाशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ब्रह्म स्वप्रकाश स्वरूप है। ऐसे छोटे दीपक के प्रकाश की अपेक्षा सूर्य को नहीं देती, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो दीपक हो गया, क्या हो गया? फल हो गया। ऐसे फल के द्वारा व्याप्त नहीं होता प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो कहते हैं जो आत्यंतिक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, वे बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। व्यक्ति इस ऐसे उस सुख को जो जान लेता है, यत्र जिस काल में न च अयम चलती तत्व रूप से, उस तत्व रूप से पारमार्थिक रूप से वहां से चलायमान वो नहीं होता है ना। कहते जो अतीन्द्रिय सुख, आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख है वह बुद्धि के द्वारा ग्राह्य, निर्विशेष जो परमात्मा सुख इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होता, अंतःकरण के द्वारा जिसको बोध होता है, ऐसे जो सुख को जान लेता है, ऐसे आत्यंतिक सुख को जो व्यक्ति है ना जान लेते, या तो जिस काल में जान लेता है तत्र उस काल में है जो मन है अथवा स्थिति है जिस स्वरूप में अवस्थित हो गया, फिर वहां से फिर इस स्वरूप को जान लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, तत्व था वहां से फिर उसको चलायमान नहीं होता। वो साधक यानी अंतःकरण मन चित्त वहां से चलायमान नहीं होता। जीव भी चलायमान नहीं तो मन भी चलायमान नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं अधिकारी समान, तो टीकाकार कहते हैं किंच यत्र यस्मिन् काले आत्मा में, यस्मिन् काले आत्मनि आत्मा में स्थित अयम योगी, स्थित होता हुआ है योगी है, आत्यांतिक योगी आत्मा में स्थित हो गया है ना। तो आत्यांतिक आत्यांतिकम भवति आत्यांतिक है ना, आत्यांतिकम अत्यंतम ए भवति आत्यांतिकम, अत्यंतम भवति आत्यांतिकम, अत्यंत रूप से जो होता है ऐसे आत्यांतिक यानी आत्यांतिक अनंतम, आत्यांतिक अर्थ कर दिया अनंतम यानी बुद्धि ग्राह्य है। अनंत जो ब्रह्म है वह बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। इंद्रिय निरपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा किए बिना ही बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। ऐसे बुद्धि के द्वारा ग्रहीमण जो सुख है कहते वो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय गोचरातीत है के बिना। हाँ तो इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है और सब बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। अरे बुद्धि के द्वारा विषय बन, वृत्ति ज्ञान के द्वारा विषय बनाया जाता है उसको। स्वतंत्र इंद्रियों के द्वारा कुछ भी नहीं होता गृहीत। बुद्धि तो जाननी पड़ेगी, ज्ञान कैसे होगा? जिसकी गोलक थोड़ी ज्ञान करेगी, मन नहीं जुड़ेगा तो ज्ञान कैसे होगा? मन के साथ चेतन नहीं जाए, चिदाभास रूप से नहीं जाएगा तभी ज्ञान नहीं होता। बाहर के विषयों में चिदाभास से नहीं जाएगा, चेतन अंश से नहीं जाएगा, मन के साथ बुद्धि और इंद्रिय के साथ, तो फिर बाहर घट पड़े, जैसे घट पड़े हुई है इधर है ना पीछे, हमको ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि चेतन नहीं जा रहा पीछे वहां पर। और जहाँ पर चेतन साथ जाता है मन के साथ है, चक्षु के साथ है, तब उस घट का पट का ज्ञान होता है।
बिना इंद्रिय से। हाँ, वो ब्रह्म तो अपने स्वरूप में अवस्थित है, उसको अज्ञान हटाने के लिए मात्र बुद्धि वृत्ति को स्वीकार किया, फल को स्वीकार नहीं किया। अतः चिदाभास के द्वारा प्रकाशन उसको नहीं होता, और अन्य वस्तु तो फिर सब चिदाभास के द्वारा ही प्रकाशन होता है। शब्द भी चिदाभास के द्वारा प्रकाशन होता है। शब्द है ना, शब्द का ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक चिदाभास का संबंध नहीं करेगा। तो ये कहते हैं जो अतीन्द्रिय है ना, बुद्धि के द्वारा ग्राह्यमाण अतीन्द्रियम, इंद्रिय गोचरातीत ऐसे सुख को विषय जनित नहीं है, ऐसे सुख को यह जो सुख है तद ईदृश सुख व्यक्ति यानी अनुभव करता है जब वह योगी अपने आत्मा को, मन को, चित्त को, अंतःकरण को जब आत्मा में लगा देता है। किंच, और कहते आत्मा ने स्थितो अयम, जो आत्मा में स्थित हो गया है योगी, तत्वता तस्माद आत्मस्वरूपात, आत्मस्वरूप से वह न चलती न प्रच्यते न प्रच्यवते, उससे वहां पर प्रच्युत नहीं होता, च्युत नहीं होता है ना। च्यवन ऋषि, च्यवन है ना, च्युंग गतौ धातु है, क्या च्युंग गतौ से च्यवन शब्द होना, प्रच्यवते है क्या, च्यवन प्रास नाम, च्यवन प्रास बोलते हैं लोग। नाम भी अब नाम भी उसका च्यवन प्रास रख दिया, लगते हैं लिखते हैं। अच्छा, हाँ, च्यवन जैसे चियुंग का तब धातु है, चियुंग। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे कहते हैं यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यहाँ पर कहते हैं नीचे की टीका में वर्णन किया था, बुद्धि के द्वारा शोधित तत्पदार्थ विषयक परमा के द्वारा ही ग्रहण करने की शक्ति है। यत्र स्थितो, जिसमें स्थित अधिकारी है, तत्व पारमाणु से नैव चलती थी संबंध है ना। तो परमा शोधित तत्पदार्थ के विषयक परमा के द्वारा ही उसको जानने की समर्थ होता है, यानी अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए है ना। उसी बुद्धि के द्वारा वो विहित परमात्मा होगा, और शोधित नहीं है तो नहीं होगा। शुद्ध अंतःकरण जिसको नहीं, उसको नहीं होता। वो कहते हैं ये जिस परमात्मा को प्राप्त करके, जिस आनंद को प्राप्त करके, परमात्मा को प्राप्त करके, जिस सुख को प्राप्त करके अपरम लाभम न मनते न अधिकम, दूसरा लाभ उसको नहीं स्वीकार करता और अधिक उससे अधिक दूसरा को भी नहीं मानता। अपरम लाभ न मानते, जिस परमात्मा को, जिस सुख को प्राप्त करके अपरम लाभ उसको इच्छा नहीं होती और न उससे अधिक मानता है कि इससे अधिक होगा, इससे अधिक दूसरा होगा, इससे ही भिन्न कोई दूसरा होगा, इससे अधिक दूसरा सुख मेरे को आनंद देगा, दूसरे वजह से मेरे को सुख आनंद देगी, ऐसा भी वो नहीं मानता है। इससे अधिक कोई दूसरे को सुख को नहीं मानता। इस परमात्मा रूप सुख को प्राप्त करके अपरम लाभ की इच्छा नहीं करता और उससे अधिक सुख होगा दूसरे विषयों में, ऐसा भी नहीं मानता। इस यस्मिन, जिस काल, जिसमें स्थित होता हुआ, जिस आत्मरूप सुख में स्थित होता हुआ योगी ना दुखेन, भारी दुख के द्वारा भी चलायमान नहीं होता। तो उदाहरण देते हैं, यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं। कहते किंच यत यम आत्मानम, जिस आत्मा को लब्ध करके, प्राप्त करके, परम लाभम, लाभांतर विषयक है, उससे अधिक न मनते, उससे अधिक नहीं मानता। परमात्मा से अधिक कोई दूसरी वस्तु को नहीं मानता जिससे मेरे को सुख प्राप्त होए, ऐसी नहीं मानता। कहते हैं आत्मलाभात न परम विद्यते, स्मृति है, आत्मलाभ से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है इसी स्मृति से। किंच यस्मिन आत्म तत्व स्थिति, जिस काल में, जिस आत्म तत्व में स्थित हो गया, गुरुना मेहता भी दुखेन, मान दुख से, शस्त्र अभिघात आदि लक्षण के द्वारा प्रहलाद के समान
ना बिछा लेते प्रहलाद का सामान बिछ लेते। जैसे प्रहलाद को क्या कर दिया, अग्नि में जला दिया और समुद्र में फेंक दिया, पहाड़ से गिरा दिया, हाथी से कुचलवा दिया, फिर भी घुस लेते नहीं हुआ। जिस आत्म तत्व में स्थित हो जाने पर भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। नीचे की टीकाकार ने दूसरा उदाहरण दिया, कहते गुरुणापि दुखेन मांडव्यादि बत शूल आरोपण जन्य प्रणाम दुखेन अपि इत्यर्थ। कहते हैं गुरुणापि दुख है, भारी दुख की बात है। जैसे मांडव ऋषि है ना, मांडव ऋषि तो एक जगह समाधि लगा के बैठे थे, साधना कर रहे थे, समाधि बैठे तो ज्ञानी हो गए थे। अब कोई चोर था, दो चोर थे, दो तीन चोर था, राजा के राज में से चोरी करके जा रहा था, उसको सैनिकों ने देख लिया तो सैनिक उसके पीछे पड़ गए। अब सैनिकों के पीछे पड़ गए तो चोर भागा। चोर ने सोची यदि मैं पकड़ा गया तो जेल में डाल देंगे और मेरे को मार देंगे, फांसी दे सकते हैं राजा, चोर है ना सैनिक ने। तो चोर ऐसे समझ कर सैनिक भागने लगा, तो भागते उसके पीछे सैनिक भाग रहे थे, राजा के सैनिक। तो भागते भागते उसको एक मांडव ऋषि का आश्रम मिल गया। तो मांडव ऋषि के सामने क्या रख गया, वो धन रख गया। मांडव ऋषि के सामने धन रख गया चोर, और वो अदृश्य हो गया चोर और भाग। भाई अब आश्रम तो बड़ा होता है, और ठो गई होगी, इधर उधर हो गया। और मांडव ऋषि के सामने रख, मांडव ऋषि उस काल में क्या थे, समाधि में बैठे हुए। तो चोर जो सिपाही पीछे आए, थोड़ी अंतर था, होगा 20-25-30 फीट का, अथवा ये अरे 100-200 फीट का अंदर होगा, तभी हो गया ऐसा। तो चोरों ने देखा कि ये तो यहाँ आकर बैठ करके हमको परेशान कर दिया, और यहाँ कर समाधि में बैठा हो। क्या क्या बोलते हैं, एक उसको बोलते हैं ना, नहीं जो बुगला भक्ति, बगुला भक्ति। देखो यहाँ तो धन लेकर के चोरी करके भागा है, और अपने आश्रम में आकर के सामान लगा के बैठा हुआ है। धन लेकर के तो राज संपत्ति चुरा करके भाग के आ गया, और यहाँ का अपने आश्रम में बैठ करके अपने घर में आकर सामान लगा के बैठा हुआ है। तो बगुला ध्यान लगा के बैठ जाता है ना मछली के लिए, उसी प्रकार मैं चोर नहीं हूँ, इस प्रकार से समझ लगा कर बैठ गए। तो उन्होंने राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया, क्योंकि धन उसी के सामने, मांडव ऋषि के सामने रखा था। तो इसके वजह राजा के सैनिक पकड़ ले गए, और राजा ने उसको सूली पे चढ़ा दिया। सैनिक राजा ने आगे इनको सूली चढ़ा दो। बहुत से चोर थे, चोरों के साथ इनको भी सूली चढ़ा दिया। पहले एक कठोर दंड मेन चौराहे पे देते थे, मेन रास्ते में, ताकि कोई दूसरा न करे, उस दंड को देख करके सतर्क रहे। आज की व्यक्ति, आज सरकार है ना खटघरे उसमें देती, कोई देखे ना, उजागर देना चाहिए, उजागर देना चाहिए। उजागर देने से क्या हो जाता है, बहुत से व्यक्ति डर के मारे अरे छोड़ देते हैं। दिखाना चाहिए, हाँ उजागर देना चाहिए। तो उस सैनिक पकड़ के ले गए, उनके सामने वो रखा था, क्या रखा था, सोना रखा था। अब मैंने भी किया होगा, मैंने नहीं चुराया, कोई दूसरा रख गया। उन्होंने कहा हम कैसे मानते, हमारे सामने सोना रखा है, सामने रखा है। ले गए, ले जाकर दंड सुना दिया, सूली चढ़ा दो। सूली जानते हो कैसे चढ़ाते हैं, सूली पीछे से हो गए, गोदा दो हाथ से ठोक देते हैं उसको, तो यहाँ तक ठोकते हैं, गोदा दो हाथ से सूली को ठोक देते हैं, कहीं यहाँ तक ठोक, जितनी ठोकती है कितनी बार सूल होता है वो, त्रिशूल में बीच का जो रहता है ना, उसको सूल बोलते हैं। दो फांक निकाल देते हैं तो सूल बोल देते हैं उसको, बल्लम वो क्या बोलते हैं, सूल बोलते हैं, बल्लम सूल फंड। तो उसको ठोक दिया, तो उनको, वो सूली पे बैठे रहते थे, समाधि योगी थे, इसलिए वो तो दूसरे व्यक्ति को ठोकते ही मर गया। वो तो दूसरे चोर थे, वो तो ठोकते ही क्या करे, उनके प्राण निकल गए घंटा 2 घंटा में, और घंटा 2 घंटा दूर ही गए। इनको 10-15 दिन तक सूली पे चढ़े रहे नहीं। जब बाद में देखो सती के माध्यम से शराब दी, तो फिर जब उन राजा ने उठा, ये तो कोई ऋषि है, अभी तक मरा ही नहीं है, तुरंत तो ऋषि अपराध क्षमा करवाया,
शायद मेरी कोई गलती नहीं है, राज मेरे को क्षमा करिए। तो उन्होंने राजा को दंड नहीं दिया, राज को सीधा पकड़ा जाएगा। तो वहां पर राजा ने तुरंत उससे सूली कटवा दी, क्योंकि राजा जान गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अब तक तो मर जाना चाहिए थी। तो तुरंत साष्टांग प्रणाम कर लिया, उसने क्षमा याचना मांग ली, उनको क्षमा कर दिया। यमराज को श्राप जाकर दे दी। तो हमने मेरे बिना गलती कौन सा कर्म था जो इसको इतना भारी कठोर दंड दिया, क्योंकि तितलियों को छेदते थे वो, उड़ती हुई को। उन्होंने नहीं, उसमें 6 वर्ष की अवस्था में थे तब वो छेदते थे। उन्होंने कहा कि यार मैंने 1 से लेकर 100 वर्ष तक के सारे अपने शरीर देखे हैं, उनमें कोई पूर्व जन्म देखे, उसमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो मेरे सूली को चढ़ाने वाला हो, तुमने कौन सा दिया? तो देखा कि तुमने 6 वर्ष की अवस्था में तितलियों को छेदा था, वही दंड कि उस काल में कोई ज्ञान नहीं था, तुमने गलत दंड दिया मेरे को। ऐसा आपको तो स्वप्न देखकर दंड देना चाहिए था, तो वो तो जागृत में ही दे दिए थे सूली। वही गलती था, यमराज को उसी श्राप दे दिया, तुमको शूद्र योनि में जाना पड़ेगी। 2-3 श्राप। वो विदुर युधिष्ठिर उसी श्राप को लेकर के आए थे। विदुर हुए, युधिष्ठिर हुए, एक दोनों दो शरीर धारण किए थे। 2-3 शरीर लेना पड़ती है, 2-3 शरीर का, शूद्र योनि, मनुष्य योनि में, शूद्र योनि में। जल्दी खत्म कर दिया था। अच्छा नाम बोल रही, वो देखा कि प्रारब्ध बहुत 50 जन्म लेना था, फिर वो योग शक्ति से 50 शरीर बना के वो एक ही जन्म में खत्म कर दिया। अच्छा, योग वाले थे। इस प्रकार से भाई लोग के द्वारा वर्णन किया। ठीक है कि नहीं?